मैं आर एस भारद्वाज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस भारद्वाज पर। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। ये बताइए कि ऐसी कौन सी बात है जिसको अगर दुख के टाइम आप बोलते हैं, दुख के टाइम अगर याद करते हैं तो आपको खुशी का अनुभव होता है, और अगर आप खुशी के टाइम उसको याद करते हैं तो आपको दुख की अनुभूति होती है। तो इसका जवाब आपको आज की इस स्टोरी में मिलने वाला है। दोस्तों, स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, और आज के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा फिट बैठने वाली है, क्योंकि आजकल हर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है। तो ये स्टोरी एक बार आपको सुनने के बाद यकीनन आपको कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा, आपकी वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट। हर चीज़ का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक तावीज़ दिया और कहा कि राजन, इसे अपने गले में डाल लो, और ज़िंदगी में कभी भी ऐसी परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगे कि बस अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, परेशानी के भंवर में फंस जाओ और कोई भी प्रकाश की किरण नजर ना आए, हर तरफ तुम्हें निराशा और हताशा ही नजर आए, तब इस ताबीज़ को खोलकर इसमें रखे कागज़ को पढ़ना, उससे पहले मत पढ़ना। राजा ने वही किया, वह ताबीज़ अपने गले में पहन लिया। अब एक बार वह राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने जंगल में गया, और एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल था और सांझ होने वाली थी। तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़ों की आवाज़ आई, तो राजा को पता लगा कि घोड़े उसके पीछे लगे हैं दुश्मन सैनिक के। तो राजा ने अपने घोड़े की भी स्पीड बढ़ाई। अब राजा आगे आगे और दुश्मन के सैनिक पीछे पीछे। बहुत दूर तक निकल जाने के बाद भी उन सैनिकों ने राजा का पीछा नहीं छोड़ा। तो भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने जंगल के अंदर एक गुफा दिखाई दी। उसने तुरंत अपने को और अपने घोड़े को उस गुफा के अंदर छुपा लिया और सांस रोक कर बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज़ धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे हुए अकेले राजा को अपना अंदर नजर आने लगा, और उसे लगा कि बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन के सैनिक उसे पकड़ लेंगे और उसे मौत के घाट उतार देंगे, उसे मार देंगे। वो जिंदगी से निराश हो ही गया था कि अचानक उसका हाथ अपने गले में लटके ताबीज़ पर गया और उसे उस साधु की बात याद आई। उसने तुरंत ताबीज़ को खोला और कागज़ को बाहर निकाला, और उस पर्ची पर जो लिखा था वो पढ़ने लगा। तो उस पर्ची पर लिखा था कि यह भी कट जाएगा, यह समय भी निकल जाएगा। राजा को अचानक जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति सी नजर आने लगी, डूबते हुए को जैसे तिनके का सहारा मिल गया हो। उसे अचानक अपनी आत्मा में शांति का अनुभव होने लगा। फिर ज्यों ही चिंता कम हुई और उसने अपने प्रभु को याद किया और वहाँ पर बैठा रहा। और हुआ भी यही कि कुछ ही समय के बाद दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज़ धीरे धीरे कम होने लगी, और कुछ समय बाद वहाँ पर शांति हो गई। राजा रात में गुफा से बाहर निकला और किसी तरह अपने राज्य को वापस पहुँचा। दोस्तों, यह सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है। हम सभी परिस्थितियों, काम, तनाव के दबाव में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ सोचता ही नहीं है। हमारा जो डर है वो हम पर ही हावी होने लगता है। जब ऐसा हो तो 2 मिनट शांति से बैठिए, थोड़ी गहरी सांस लीजिए और अपने आराध्य को याद कीजिए, और स्वयं से जोर से यह बोलिए कि हाँ, यह समय भी कट जाएगा। दोस्तों, अभी कुछ ही समय पहले आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा सुसाइड किया गया। दोस्तों, सुसाइड करने से पहले अगर एक बार ये सोच लें कि यह समय भी कट जाएगा, तो बड़े से बड़ी परेशानी, बड़े से बड़ा दुख भी कुछ समय के लिए कम हो जाता है। दोस्तों, आप देखिएगा एकदम से जादू हो जाता है अगर आप ऐसा करते हो, और उस परिस्थिति से उबरने की ताकत भी आपको मिलती है, शक्ति मिलती है आपको।
दोस्तों अगर कोई ऐसा है आपके रिलेशन में, आपके परिवार में, आपकी दोस्ती में, कोई भी जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो उसे ज़रूर शेयर करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नई इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।